नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी राय के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार गिरीश बुबना। गिरीश, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका नवीन। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खेल खबरों पर। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप फाइनल कल से नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में शुरू। भारत कल से शुरू हो रहे डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। शारजा में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से जारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बुधवार से बेंगलुरु में शुरू। और टेनिस में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और अर्जुन गांधी की जोड़ी अल्माटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। गिरीश, आज एक महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो। और ये शायद पहली बार हो रहा है कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट है कि वो जीते या वो हारे। ये ऐसा मौका आने ही क्यों दे रहे हैं कि दूसरे पे हम डिपेंडेंट है। और मुझे नवीन ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम जी, वैसे भारतीय होने के नाते तो हम चाहेंगे कि भारतीय लड़कियां जो है वो सेमीफाइनल में खेले, ऑस्ट्रेलिया के बाद वो दूसरी टीम हो अपने ग्रुप से। लेकिन जो न्यूजीलैंड अब तक मुकाबले खेले हैं, जो जीत हासिल की है, तो वो डिजर्व करते हैं। और अभी फिलहाल उनका मैच चल रहा है पाकिस्तान से। टॉस जीतकर पहले वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि 63 रन पे 3 विकेट हो चुके हैं जी। शुरुआत अच्छी की थी। फिर भारतीय समर्थकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने थोड़ी वापसी करते हुए 3 विकेट लगातार लिए हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम मजबूत है यहां पर। और कल जो भारतीय टीम हारी है उस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, शारजा में जो कल भारत को हार मिली ऑस्ट्रेलिया के हाथों, और उसके बाद भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। चर्चा हम इस पर जारी करेंगे, लेकिन क्या कुछ आंकड़े कहते हैं, क्या कुछ हमने गलती करी, अब समीकरण क्या कहते हैं, आकर्षिता की रिपोर्ट में सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ कल खेले गए मुकाबले में भारत का क्षेत्र रक्षण लचर रहा और भारतीय टीम ने 3 कैच छोड़े, एक स्टंपिंग और एक रनआउट का मौका गंवाया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट पर 151 पहुंचा दिया, जो मौजूदा टूर्नामेंट में इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में कप्तान हरमनप्रीत कौर के 47 गेंदों पर नाबाद 54 रनों के बावजूद भारत लक्ष्य का पीछा करने में विफल रहा और 9 विकेट पर 142 रन ही बना सका। भारत को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस समय हो रहे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर निर्भर रहना है। अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो सेमीफाइनल में पहुंचने की भारत की उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी। न्यूजीलैंड को इस विश्व कप में सिर्फ एक हार मिली है, जब ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी। भारत फिलहाल नेट रन रेट में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है और उसे उम्मीद करनी होगी कि पाकिस्तान आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते। पाकिस्तान का नेट रन रेट माइनस में है, जो भारत को फायदा पहुंचा सकता है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। इस बीच ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद भारत के मुख्य कोच अमूल मजूमदार ने स्वीकार किया कि अगर उनकी टीम ने मैदान पर कुछ मौके भुनाए होते तो कहानी कुछ अलग हो सकती थी। It's a collective effort. We are all together. We said that right at the start of this game that whatever happens, this group is a special group and we care for each other. You know, I'm sure in days to come, you'll find those results going our way. I would not like to pinpoint any particular over or those catches dropped. It happens in a game and we just want to learn from this experience and learn from this disappointment. मैच समाप्त होने के बाद मजूमदार ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अनुभव ने ही उन्हें जीत दिलाई है। हार से थोड़ी निराशा तो हुई है, शायद 10-15 रन कम थे, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि हमने इस खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। We were right in the game, right till the last over. But just that experience of Australia saw them through. Just a little disappointing with the loss. I feel we fielded pretty well, but a couple of chances could have been taken. The things could have been different. Maybe 10-15 runs less, even the last over. But at the same time, I would like to say that we put in our best effort forward in this game. Girish. तो
जो भारत के लिए पक्ष में जो बात आ रही है वो नवीन ये है कि 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है जी, और न्यूजीलैंड वुमेन्स ने 67 रन ही बनाए हैं। तो बचे हुए 6 ओवर में अगर पाकिस्तान की टीम यहां पर उन पर एक अंकुश लगाने में कामयाब होती है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मौका भी होगा कप्तान फातिमा सना के लिए, जो पाकिस्तान की कप्तान है। अभी हाल ही में उनके साथ एक पर्सनल लॉस हुआ और फिर वो वापस अपने देश गई और फिर वापस आई इस मुकाबले में। तो अगर वो जीत जाती है तो भारत वहां पर जो है सेमीफाइनल में जगह बना पा लेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जैसे अक्षिता ने भी बताया, भारत ने 31 रन में ही 6 विकेट खोए जी, और उसके बाद शारजा की पिच पर अभी तक कोई भी टीम 150 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 150 रन बनाने दिया। लचर फील्डिंग रही और उसके बाद जो हमारी बल्लेबाजी भी नीचे आई तो 31 रन पे अपने 6 विकेट गिरा दिया। और उस वक्त ये था कि 25 गेंद में करीब 42 रन 41 रन चाहिए थे, जो कि बहुत ही अचीवेबल थे। इस लिहाज से देखते हुए अमोल तो खैर खुद अपनी टीम का वो बचाव करेंगे, लेकिन हमारे समर्थकों दर्शकों को नहीं भूलना चाहिए, श्रोताओं को भी, कि भारतीय टीम एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ भी फाइनल में हारी थी। तो भारत को कहीं ना कहीं अपने जो दृष्टिकोण पर है वो उस पर नजर देखना पड़ेगा कि टीम में क्या बदलाव लाने चाहिए उनको। इस बीच शारजा में महिला T20 विश्व कप के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के साथ 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला भी खेलेगी। ये मुकाबले 24, 27 और 29 अक्टूबर को खेले जाएंगे। क्योंकि ये मुकाबले इसलिए महत्वपूर्ण है, ये ओडीआई मुकाबले, और अगले साल भारत में 50 ओवर वर्ल्ड कप की भारत मेजबानी कर रहा है, तो इस लिहाज से ये तैयारी को देखते हुए महत्वपूर्ण है। नवीन, सुनते हैं अतहर की रिपोर्ट। भारतीय महिला टीम की न्यूजीलैंड के साथ 3 एक दिवसीय मैचों की ये श्रृंखला आईसीसी महिला वनडे चैंपियनशिप 2022-25 का हिस्सा है। न्यूजीलैंड फिलहाल 10 टीमों की चैंपियनशिप स्टैंडिंग में 6ठे स्थान पर है, जिसने अब तक अपने 18 वनडे में से केवल 8 जीते हैं। भारत 2025 में होने वाले महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। भारत के अलावा चैंपियनशिप टेबल में शीर्ष 5 टीमों को क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, जबकि अन्य 4 टीमों को विश्व कप के लिए स्थान हासिल करने के लिए क्वालिफायर मुकाबले खेलने होंगे। भारतीय टीम को 5 से 11 दिसंबर तक मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे मैच खेलने हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। महिला क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 16 अक्टूबर से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 24 अक्टूबर से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, जबकि तीसरा और अंतिम मैच 1 नवंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। गिरीश, एक बिजी शेड्यूल जो है अब वो भारतीय क्रिकेट का शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और ये जो 3 टेस्ट मैच की सीरीज के बाद भारतीय टीम फिर 5 टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी, उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सब कॉन्टिनेंट में न्यूजीलैंड की टीम को आए हुए लगभग 1 महीना हो गया। हमारे श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि एक ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान के खिलाफ इनको टेस्ट मैच खेलना था, जो वॉश्ड आउट हो गया, बिल्कुल भी एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। फिर इसके बाद श्रीलंका गए, वहां पर श्रीलंका ने इनके खिलाफ 2-0 से क्लीन स्वीप किया, और ये 3 टेस्ट मैच की सीरीज। तो सिर्फ एक और आंकड़ा ये है कि पिछले 12 साल में कोई भी विदेशी टीम आके भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। तो इस लिहाज से न्यूजीलैंड की टीम को बहुत ही एक चुनौती मिलेगी, और खासकर की चुनौती मिलेगी स्पीड डिपार्टमेंट से। इस साल लगभग 12 जो पारियां खेली हैं न्यूजीलैंड में, उसमें करीब 104-105 विकेट गिरे, जिसमें 65% जो विकेट है वो स्पिनर्स ने लिए हैं। तो गौतम गंभीर आज बर्थडे बॉय है, आज उनका जन्मदिन है, आज वो आज प्रेस के सामने आए और उन्होंने अपनी जो चुनौती रणनीति बताया कि क्या होगी आगे। बुमला, आप कह रहे हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट को स्पेशली यहां पे डिजाइन करना पड़ेगा मैच को। कौन से 3 स्पिनर आप एकादश में देखना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ अभी 2 का नाम लूंगा, रविंद्र जडेजा और अश्विन, तो ये पक्के हैं। पिछली सीरीज जो हुई यहाँ पर बांग्लादेश के साथ, उसमें भी वही एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्पिन के हिसाब से गौतम गंभीर पिच को तैयार करवाएंगे। वो अपने पेस बॉलर्स को भी पूरा मौका देंगे, जिनसे उनको मैच जो एक अभ्यास मिलता है ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, वो उनको मिले। तो आप देखेंगे, मुझे लगता है 3 पेसर्स 2 स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन होने वाला है।
बात रणजी ट्रॉफी की। मौजूदा चैंपियन मुंबई को रणजी ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। बड़ौदा ने मुंबई को 84 रन से पराजित किया। बड़ौदा ने मुंबई को जीत के लिए 262 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन मुंबई की टीम आखिरी पारी में केवल 177 रन पर ही आउट हो गई। मुंबई की टीम जो कि बेहतरीन मानी जाती है क्रिकेट में, मैक्सिमम खिलाड़ी भारतीय टीम में वहीं से आते हैं, हार का सामना करना पड़ा। अभी ईरानी ट्रॉफी जीत के आए हैं रेस्ट ऑफ इंडिया से, और इतनी बड़ी मतलब उनकी उपलब्धि थी। लेकिन यहां पर सारा अगर श्रेय दे तो वो है दूसरी पारी या पहली पारी में भी, तो वो है भार्गव भट्ट की गेंदबाजी। उन्होंने 6 विकेट लिए 55 रन देके और मुंबई की बल्लेबाजी को धराशायी कर दिया, और एक बहुत बड़ी जीत बड़ौदा के लिए। और इस लिहाज से रणजी ट्रॉफी का जो उनका आगमन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। बात बैडमिंटन की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कल से शुरू हो रहे डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन दिखाई देंगे, तो वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु चीनी ताइपे की पाई यूपो के साथ खेलेंगी। सिंधु के अलावा मालविका बंसोड, आकर्षी कश्यप और उन्नति हुडा भी अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। भारत के पास एक शानदार मौका है इस समय साल के अंत में बैडमिंटन को चरम पर ले जाने का। देखिए, बीडब्ल्यूएफ का लंबा कैलेंडर है और ओलंपिक्स के बाद अब वापसी कर रहे हैं लक्ष्य सेन, जो उनको टफ ड्रॉ मिला है यहाँ पर। चाइना की लिu जुआनगू के साथ वो पहला राउंड में खेलेंगे। यहाँ अगर वो जीतते हैं तो आगे इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी के सामने होंगे। फिर अगर वो क्वार्टर फाइनल तक जाते हैं तो वर्ल्ड चैंपियन, वर्तमान के वर्ल्ड चैंपियन थाईलैंड के कुनालवुट विदित्सन से उनका मुकाबला होगा। तो तमाम बेहतरीन खिलाड़ी नजर आएंगे। आप देखेंगे वहीं पर पीवी सिंधु भी जो है आर्किटेक्ट ओपन में वो हार गई थी, पहले राउंड में ही हार गई थी कनाडा की मिशेल ली से। लेकिन यहाँ पर सिंधु का यूपो चाइनीज ताइपे के साथ पहला मुकाबला चांसेस है। फिर उसके बाद हेन्यू के साथ सेकंड राउंड में चाइना की है। और उसी तरह, लेकिन उनके अलावा भी आप नाम जो लेना चाहेंगे, मालविका बंसोड है, आकर्षी कश्यप है, इन सब के मुकाबले भी होंगे। हालांकि एक कमी होगी, जो हमारे पुरुष डबल्स हैं वो अभी भी वहां से गायब है। गिरीश, लक्ष्य ने जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन किया था ओलंपिक में, क्या वो यहां पे जारी रख पाएंगे? बिल्कुल, उनके साथ अब जो एक्सपीरियंस है लक्ष्य सेन का, हालांकि वो चौथा फिनिश किया ओलंपिक्स में। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय काफी उनके पास ये सब मुकाबले देखते हुए उनके लिए मुझे लगता है कि टूर्नामेंट अच्छा होने वाला है। बात निशानेबाजी की। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल कल से नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 23 सदस्यीय भारतीय दल हिस्सा लेगा। विश्व कप फाइनल में राइफल, पिस्टल और शॉटगन श्रेणी आयोजित की जाएंगी और भारतीय निशानेबाज सभी 12 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, ये एक मेला लग रहा है कल डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में, और उसमें से भारत के जो 12 जो एथलीट है उसमें से 9 वो ऐसे एथलीट हैं जो कि पेरिस ओलंपिक का हिस्सा रहे हैं। हालांकि भारतीय के जो यहाँ देखें जो मेडल विनर्स हैं, मनु भाकर वो नहीं है, लेकिन काफी बड़े और दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छा एक मुकाबला भारतीय चुनौती देंगी। इस बीच भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 16 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक चलेगी। इसका आयोजन भारतीय नौसेना अकादमी कर रही है। सुनते इस प्रतियोगिता पर विस्तृत जानकारी निखिल से। भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप एक वार्षिक प्रतियोगिता है। इसका आयोजन नौसेना मुख्यालय स्थित भारतीय नौसेना नौकायन संघ में नौसेना कर्मियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इस प्रतियोगिता में भारतीय नौसेना के 100 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रारूपों में 5 विभिन्न वर्गों की नौकाओं में नौकायन कौशल का परीक्षण होगा। ये परीक्षण INS स्थित मरक्कर वाटरमैनशिप प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में नौसेना की तीनों कमानों के अधिकारी, कैडेट और नाविकों तथा अग्निवीरों की टीम से हिस्सा लेंगी। महिलाओं के लिए फ्लीट रेसिंग इंटरनेशनल लेजर क्लास एसोसिएशन ILCA 6 क्लास बोटिंग होगी। वहीं पुरुषों के लिए ILCA 7 क्लास बोट और विंड सर्फिंग ओपन बिग बीच क्लास बोटिंग होगी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। इस बीच चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि टेनिस में ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और अर्जुन कांधी की जोड़ी कजाकिस्तान के अल्माटी ओपन पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने फिनलैंड के पैट्रिक निकल्सन और इटली के मार्को बॉटिलिटी की जोड़ी को 6-4, 7-6 से पराजित किया। गिरीश, तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए, आंकड़े हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन, आपका भी। आज के इस अंक में बस इतना ही। कल ठीक 8:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। नवीन को नमस्कार।